हेलो बच्चों। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम अपना नया पाठ स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है कष्टदायक प्राणी कौन। तो कष्टदायक प्राणी कौन मतलब क्या होता है? कष्टदायक जो होता है जो हमको क्या पहुंचाता है, कष्ट देता है मतलब दुख देता है, तो वो प्राणी कौन है। और ये इसका पता तो कब चलेगा? जब हम अंदर की स्टोरी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पंडित सोमदत्त की विद्वत्ता और बुद्धिमानी की धूम चारों ओर थी। तो जो पंडित सोमदत्त थे वो क्या थे? वो बहुत ही ज्यादा विद्वान आदमी थे और बुद्धिमान थे। और इसकी क्या थी, पूरे में खबर थी कि हाँ भाई वो तो बहुत ज्यादा होशियार है, बहुत ज्यादा बुद्धिमान इंसान है। उनके ज्ञान और विवेक के समक्ष बड़े बड़े विद्वान भी पानी भरते थे। तो उनके सामने क्या थे? जो बहुत बड़े बड़े विद्वान थे वो भी क्या थे? फेल थे। वे जहाँ जहाँ जाते उनका स्वागत जोर शोर से होता और जहाँ भी वो जाते थे उनका स्वागत करते थे बड़े ही धूमधाम से। पंडित जी ज्ञानी थे मगर उतने ही विनम्र और शांत भी थे। तो वो ज्ञानी तो थे, उसके साथ साथ क्या थे? वो बहुत ज्यादा विनम्र मतलब बहुत ही ज्यादा शांत इंसान थे और अच्छे से बात करते थे। वह अपने ज्ञान को प्रदर्शन की वस्तु नहीं बनाते थे। तो वो बोलते थे कि ये नहीं कि एक होता है कि हाँ मेरे को ज्ञान है, मैं तो बहुत, उनके अंदर क्या आ जाता है? अहंकार आ जाता है। तो हमारे पंडित जी ऐसे नहीं थे। वो क्या थे? बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव के थे और अपनी प्रशंसा नहीं करते थे कि हाँ भाई मैं तो इतना होशियार हूँ, मेरे को तो सब आता है। वो कभी भी दिखावा नहीं करते थे। पूछे जाने पर ही शांत भाव से आसान अपनी बात कहते थे। उनके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर राजा जनार्दन सिंह ने उन्हें अपने दरबार में जगह दी थी। तो अगर कोई उनसे पूछता है तो तभी उस बात का जवाब देंगे, वैसे ही अपनी प्रशंसा नहीं करेंगे कि हाँ मेरे को आता है। और यही गुण देखकर जो हमारे राजा जी थे उन्होंने अपने दरबार में इनको क्या दिया था? जगह दी थी, मतलब रहने के लिए जगह दी थी। एक बार दरबार में विचार विमर्श हो रहा था, तभी राजा जनार्दन सिंह बोले, क्या आप लोग बता सकते हैं कि कौन सा प्राणी ऐसा है जिसका काटना सबसे अति कष्टदायक है? तो उन्होंने बोला कि सब एक दिन क्या करते हैं, जो महाराज होते हैं, राजा होते हैं, वो सबसे पूछते हैं कि क्या आप सब लोग मेरे को एक बात बता सकते हो कि ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको काट कर क्या होगा? सबसे ज्यादा कष्ट पहुंचे वो। तो प्रश्न सुनकर दरबार में थोड़ी देर शांति छाई गई। तो ये सब सुनकर क्या हो गया? क्वेश्चन सुनकर सब लोग क्या हो गए? एकदम से क्या रह गए? शांति से बढ़ गई। और शांति का प्रत्यय जब किसी को उसका उत्तर ही ना पता हो। फिर एक दरबारी बोला, सबसे कष्टदायक तो सांप का डस ही है। महाराज तो बोलता है कि सबसे कष्टनाक तो क्या होगा? सांप का डस होगा। जैसे सांप डस लेता है ना, तो जो वो डस होता है वो ही सबसे ज्यादा क्या है? कष्टदायक का मतलब दुख पहुंचाने वाला है। मगर सारे सांप विषैले नहीं होते, बस नाक और करेत इन्हीं के काटे का इलाज नहीं हो पाता। तो बोलते हैं कि पर सारे सांप तो जहरीले नहीं होते, बस जो दो तरह के नाग होते हैं उनमें क्या होते हैं? उन्हीं का इलाज नहीं हो पाता। एक दरबारी ने बात काटते हुए कहा। तो जैसे एक ने तो बोला महाराज सांप है, तो दूसरे ने उसकी बात काटते हुए क्या बोला कि पर सारे सांप तो जहरीले नहीं होते, सिर्फ दो तरह के सांप ऐसे होते हैं जिनका इलाज नहीं है। मेरे विचार से तो कुत्ते का काटना सबसे बुरा है। सेनापति का विचार था। तो जो जिसने बात काटी थी, सेनापति ने क्या बोला कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा अगर कुत्ता काट लेगा तो हमको दुख पहुंचेगा। ऐसा ना कहे सेनापति जी, कुत्ता तो मनुष्य का मित्र है। तो बोलते कि ऐसा मत कहिए सेनापति, जो कुत्ता वो तो क्या है? जो मनुष्य है, इंसान है, उसका दोस्त है। वह हमारे घरों की रखवाली करता है। कोतवाल ने कहा। तो कोतवाल ने क्या कहा कि ऐसे मत बोलिए कुत्तों के बारे में, वो तो हम मनुष्य के दोस्त हैं। और देखो कुछ लोग कुत्तों को पालतू भी बना के रखते हैं ना, वो उनके क्या करते हैं? घर की देखभाल करते हैं। तो इसीलिए बोला है कि वो तो हमारे घर की क्या रखते हैं? रखवाली करते हैं। धीरे धीरे अनेक विचार आए। मक्खी से लेकर सांप, बिल्ली, कीड़े मकोड़े आदि सभी प्राणियों की चर्चा हुई जो काटते हैं। तो एक एक करके ऐसे क्या हुआ? सभी ने अपने अपने नाम लिए और सभी ने क्या किया? फिर दूसरे ने एक दूसरे की क्या करी? बात काटनी स्टार्ट कर दी। राजा जनार्दन सिंह सभी की बातें शांति से सुन रहे थे। तो जो राजा जनार्दन वो क्या थे? सबकी बात शांति से बैठ के सुन रहे थे। अचानक उनका ध्यान पंडित जी की तरफ हुआ। तो उन्होंने क्या करा? एकदम से उनका ध्यान किसकी तरफ जाता है? पंडित जी की तरफ जाता है। पंडित जी को शांत मुद्रा में बैठे देख राजा बोले, पंडित जी इस बारे में आप क्या सोचते हैं?
तो सब शांत, सब तो बता रहे कि हाँ भैया। अब पंडित जी क्या थे, हमारे शांत बैठे थे। तो महाराज बोलते हैं, पंडित जी बताइए आपका इस बारे में क्या ख्याल है, आप क्या सोचते हैं। पंडित जी बोले, महाराज मेरा मत इन सभी से भिन्न है। मेरे विचार से दो प्रकार के मनुष्य हैं, जो काट ले तो बहुत कष्ट होता है, तो होता है। तो वो बोलते हैं कि मेरा इन सब से क्या है, अलग विचार है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरे विचार से दो प्रकार के, वो बोलते हैं कि मेरे हिसाब से मनुष्य भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो जो काटले वो क्या देता है, वो बहुत ही ज्यादा कष्ट देता है। तो बोलता है कि मनुष्य क्या होते हैं, एक अच्छे मनुष्य होते हैं और एक होते हैं बुरे मनुष्य। तो जो हमारा साथ में क्या होता है, वो बहुत दुख पहुंचाते हैं। तो मनुष्य नाम ही सबको चौंकाने के लिए काफी था। तो जैसे उन्होंने मनुष्य बोला, सब क्या हो गए, एकदम से हैरान हो गए कि यहाँ तो बात चल रही थी जानवरों की, किसी जीव की, और इन्होंने क्या किया, मनुष्य का नाम नहीं दिया। तो सब क्या हो गए, हैरान हो गए। किसी और ना ऐसा कहा होता तो दरबार में ठाके लगते, मगर पंडित जी को सामने देख किसी ने ऐसी हिम्मत नहीं की। तो देखो, अगर कोई इस बात को कोई और कह देता तो क्या हो जाता, सब लोग हंसने लगते, उसका मजाक बना लगते। पर ये बात किसने बोली थी, पंडित जी की। तो किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो क्या करे, हंस सके ऊपर। राजा चकित को बोले, पंडित जी आप अपनी बात का थोड़ा स्पष्ट करें, वो अच्छा होगा। तो बोलता है कि जो तुमने अभी बोला है, आप उसको क्या करो, थोड़ा और एक्सप्लेन करो लोगों को, ताकि क्या कर सके, सबको अच्छा लगे और सब समझ सके। सोमदत्त बोले, महाराज दो प्रकार के मनुष्य का काटना जहरीले प्राणियों से अधिक खतरनाक है। वे हैं निंदक और चापलूस। तो बोलते कि दो प्रकार के ऐसे मनुष्य हैं जैसे जो बहुत खतरनाक होते हैं। पहला निंदक और दूसरा चापलूस। तो चलो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। निंदा करने वाला आपके पीठ पीछे आपकी बुराई ही करता है, चाहे आप उसके साथ कितना ही अच्छा व्यवहार करें। तो बोलता है कि निंदक व्यक्ति कौन होता है, जो आपकी पीठ पीछे, मतलब अगर आप वहां पे नहीं होंगे तो आपके पीठ पीछे क्या करेगा, आपकी बुराई करेगा, चाहे आपके साथ वो कितना ही अच्छा व्यवहार करता हो। निंदा करना उसका स्वभाव बन जाता है और वह निंदा करके अपनी छाव को खराब करने का बस भरसक प्रयत्न करता है। तो क्या करता है, ऐसी करते करते उसका क्या बन जाता, ये उसका व्यवहार ही ऐसा बन जाता है कि वो फिर बुराई करने वाला इंसान बन जाता है। फिर वो क्या हो जाती है, एक तरीके से उसकी आदत बन जाती है। जैसे अगर बुराई कर रहा है कोई इंसान, तो फिर धीरे धीरे वो किसी और की बुराई भी करेगा, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाता है, वो बहुत ज्यादा चीज हो जाती है। सोमदत्त जी की बात का प्रभाव सभी पर पड़ा था। तो इस बात क्या थे, फिर यही बात सुनकर सब लोग सोचने लगे, सब लोग अपने बारे में सोचने लगे। सोमदत्त ने आगे कहना शुरू किया, दूसरा है चापलूस। तो दूसरा इंसान कौन था, चापलूस। यह आपको सर्वगुण संपन्न बताकर आपके अहंकार को बढ़ाता चलता है। तो बोलते हैं कि दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है चापलूस। और चापलूस कौन होते हैं, ये मतलब आपको बताएंगे कि आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं, वो है। तो वो क्या करते हैं, आपको अहंकार, अहंकार क्या होता है कि मतलब किसी भी को नहीं आने लगती, हाँ भाई मैं हूँ जो हूँ, तो सब लोग तारीफ कर रहे हैं तो मैं ही सब कुछ मानने लगता हूँ। तो ऐसे लोग के किस में आते हैं, अहंकार बढ़ाते हैं। वह आपके अहंकार को इतना बढ़ाता है कि आप स्वयं को श्रेष्ठ समझ बैठते हो। तो वो क्या करता है, आपकी अहंकार को इतना ज्यादा बढ़ा देता है कि आप सबसे ऊपर अपने आप को मानने लगते हो, ये सोचते हो कि मेरे से ऊपर कोई हो ही नहीं सकता। राजन, सांप के काटने से जान बच सकती है, मगर निंदक और चापलूस का काटना जीवन भर दुख देता। तो बोलते हैं कि महाराज सांप का कटना एक बार माफ हो सकता है, उसका रोग निकल सकता है, पर अगर ऐसे इंसानों से आपका पाला बच गया तो वो क्या करते हैं, उनका दुख जीवन भर रहता है। सारा दरबार ये बातें सुन चकित था। राजा ने फिर प्रश्न किया, पर उन दोनों में अधिक बुरा कौन है। तो सब क्या हो गए थे, सब वह बात सुनकर क्या हुए थे, चकित हो गए थे, मतलब आश्चर्यजनक रह गए थे। फिर राजा पूछते हैं कि चलो अब एक चीज बताओ, इन दोनों में से ज्यादा बुरा कौन है। पंडित जी बोले, चापलूस महाराज। निंदक कई बार हितकर भी होता है, वह आपके दोष दूर कर सकता है, मगर चापलूस हमें सच्चाई का पता चलने ही नहीं देता और अंततः हमें अवगुणों की खान बना देता है। तो बोलते हैं कि सबसे खतरनाक कौन है, चापलूस इंसान। जो निंदक है वो तो एक बार को हमारी साइड ले सकता है, पर जो हमारा चापलूस होता है वो हमको जानने ही नहीं देता, हमको इतना अहंकार पे चढ़ा देता है, बढ़ा चढ़ा के, कि हमको पता ही नहीं लगने देता कि क्या चीज बुरी है। तो अवगुणों की खान बन जाता है, मतलब जो हमारे अवगुण होते हैं उनको उभार देता है और दोनों को क्या करने लगता है, कम करने लगता है। पंडित जी
कि ज्ञान भरी बातें सुनकर राजा गदगद हो गए, सारा दरबार तालियों से गूंज उठा। तो क्या हो गए थे, हमारे महाराज भी एकदम से खुश हो गए थे कि बात सुनते, और जो सारा दरबार था वो उनके लिए क्या बजाने लगा था, तालियां बजाने लगा था, क्योंकि उनका जवाब भी क्या था, सबसे अलग और सबसे सही। तो आई होप बच्चों आपको ये पार्ट समझ आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।